हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, सच्ची भावनाएं। ठीक है, आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो। फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। क्लीनिंग टू द पास्ट, यहां पर है साइलेंस। ओके, यहां पर है आइसोलेशन, स्लोइंग डाउन। ठीक है, यहां पर है एग्जॉशन। ओके, एक कार्ड और लूंगी, द आउटसाइडर। एंड बॉटम ऑफ डेक, गिल्ट। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी चीजें की है जिससे आज इनको गिल्ट फील हो रहा है। इस रिश्ते में कुछ तो ऐसा किया है, किसी बाहर वाले की के इंटरफेरेंस की वजह से, या किसी बाहर वाले ने इतना आप दोनों के बीच में दखल अंदाजी की है ना आपके रिश्ते में, और उनकी इनका सुनना। अब वो ये बाहर वाला कोई भी हो सकता है या कोई भी हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, घर के भी हो सकते हैं। बाहर से मतलब ये नहीं है कि घर के मेंबर्स नहीं है, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आउटसाइडर का कार्ड। अब क्या है ना, अभी रिश्ता आप दोनों के बीच में बहुत खराब चल रहा है या खराब हो चुका है, इश्यूज बहुत आ चुके हैं, बहुत दिक्कतें आ चुकी हैं। ठीक है, बहुत चीजें बहुत बहुत खराब कर दिया इन्होंने रिश्ता ना। अब इनको ये ना आइसोलेट हो रहे हैं, मतलब बहुत रोना आ रहा है, पछतावा हो रहा है। आइसोलेशन का कार्ड आप देखोगे तो ये रो रहा है। ठीक है, बहुत रोना आ रहा है जो भी इन्होंने किया है। आज एग्जॉस्टेड सा दिख रहे हैं, थके से हारे से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, क्या नहीं है, अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि पास्ट को सुधारना चाहते हैं। अब तो इनको ऐसा है कि पास्ट की चीजों को सुधारना है, पास्ट को सुधारना है, अच्छा करना है। ठीक है, सब कुछ सही करना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों है, क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए गाइस। 5 नंबर, यहाँ पर मुझे 18 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 5, अगेन 5 की एनर्जी बनी है बहुत, और 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला था ना कुछ ऐसा किया है, दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, पास्ट में आपको या तो अकेले छोड़ दिया, कुछ भी किया है, मतलब बहुत ज्यादा दिल दुखाया है। एनर्जी यहाँ पर ऐसा नहीं कि छोटे मोटा कुछ ऐसा दिल दुखाया हो, बहुत ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा दिल तोड़ा है आपका, तोड़ा है। हो सकता है पैसों की वजह से तोड़ा, या फिर कहीं से ऑफर मिल रहा था इसीलिए तोड़ा, या फिर कुछ तो, हाँ, पैसों से रिलेटेड भी दिख रही है। मटेरियलिस्टिक काफी है आपके पार्टनर। ठीक है, इगोस्टिक है, मटेरियलिस्टिक है, अपना जैसा नहीं समझते हैं किसी को, अपने को बहुत हायर रिगार्ड्स में देखते हैं या फिर हायर वैल्यू में देखते थे पास्ट में। मैं करंट की बात नहीं कर रही हूँ, ये पास्ट में देखा करते थे अपने को बहुत। इनको ऐसा लगता था मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही बेस्ट हूं, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अपने को किंग लाइक समझते थे, या फिर मे बी लड़की है, ये फीमेल है तो क्वीन लाइक। यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ईगो भी बहुत दिखाया है इन्होंने। ईगो आपके पार्टनर के अंदर बहुत हो सकता है,
आपको ब्लेम करना, गलती खुद करना, ईगो दिखाना, ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। बट अब सोच रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन करते हुए, सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या सोच रहे हैं एक बार देख लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं ये। ठीक है, ये क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। वैसे तो दिख रहा है कि पास्ट को सुधारना चाहते हैं, पास्ट को सही करना चाहते हैं। हाँ, सोच रहे हैं आपको प्रपोजल देने के बारे में। नाइट ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, सोच रहे हैं पास्ट को सही करके, पास्ट की चीजों को भुलाकर आप दोनों आगे बढ़ो और हैप्पी फैमिली आप दोनों की, या फिर आपकी तरफ आना, प्यार देना, आपसे प्यार लेना, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। किसी से छोड़कर ना, किसी से बचकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स और प्यार है। ठीक है, आज की डेट में, पास्ट में कुछ भी रहा हो, पास्ट में तो गलत ही दिख रहा है, गलत ही किया है, बट अब चीजों को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइस। तो जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। ठीक है, साइलेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखो, चाहते तो हैं चीजों को सुधारना, ठीक करना, पर कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहा है, कोई एफर्ट्स करते हुए नहीं दिख रहा है आपके पार्टनर। आज आपके साथ खुश भी रहना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, सब कुछ सुधारना चाहते हैं, रिश्ते को, हर चीज पर ऐसा दिख रहा है बहुत स्ट्रगल इनको महसूस हो रहा है और कुछ कर भी नहीं रहे, कुछ कर इनिशिएट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं, ना पीछे जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट, उदास है, परेशान है, इमोशनल हो रहे हैं, पर कुछ कर भी नहीं रहे। ठीक है, सोच विचार ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं एज कंपेयर्ड कोई एक्शन ले, ये सोच विचार ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहां पर आइसोलेशन का कार्ड क्यों है? यहां पर आइसोलेशन का कार्ड क्यों है? यहां पर है द व्हील, बॉटम ऑफ डेक है 4 ऑफ कप्स। तो यस, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये इनको ना रिश्ते को सुधारना है, आपकी तरफ आना है, ये सेपरेशन को खत्म करना है। ठीक है, यहां पर दिख रहा है सेपरेशन खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उदास है, मन उदास है, आपके बिना कहीं भी मन नहीं लग रहा। और इवन यहां पर ऐसा दिख रहा है अगर ये अपनी लाइफ में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन ऑलरेडी वैसे तो ये कर चुके हैं, पर मूव ऑन नहीं हो रहा है इनसे। ठीक है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके ख्यालों में ही खोए हैं और इनको पछतावा हो रहा है आज कि यार मैंने कितना गलत कर दिया, दिल दुखा दिया, ये मुझसे क्या हो गया, ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको दोबारा से मन तो है कि दोबारा से चीजें ठीक हो जाए, पर एफर्ट्स भी नहीं कर रहे हैं, मैं ये भी बता दूं, एफर्ट्स कुछ नहीं कर रहे हैं और ना करने हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए, दोबारा से आप इनकी लाइफ में आ जाओ, चीजें बेहतरीन हो जाए, आपके साथ चीजें बेटर हो जाए, पर एफर्ट्स करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर गाइस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी दिख रही है, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है? सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक कर लूंगी, या सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसके लिए और सोचते ही रह जा रहे हैं, एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं और ना करना चाह रहे हैं। स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आज भी कंफ्यूजन हो रही है, आज भी कंफ्यूज्ड है, इतना होने के बाद, गिल्ट फील करने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी आज ही कंफ्यूज्ड है, मैं क्या करूं, मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन बहुत दिखाई दे रही है, इतना होने के बाद भी स्टिल कंफ्यूज्ड है। और पॉजिटिव वे भी देख रहे हैं, आपकी तरफ आना एक पॉजिटिव वे भी देख रहे हैं और नेगेटिव वे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से सोच रहे हैं, तो इसीलिए इनका एक्शन आपको नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये बहुत स्लो है। ठीक है, बस सोच विचार में ही है आप, बस आप सोच में ही हो और उतने एफर्ट्स नहीं दिख रहे इनके। चाह तो रहे हैं कि कमिटमेंट दे, चाह तो रहे आपकी तरफ आकर आपसे, आपको ऑफर करें, मैरिज का ऑफर करें या चीजों को सुधारें, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सुधारें, पर कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कोई स्टिल अभी भी इनके माइंड के साथ खेलते हुए और इनको इन्फ्लुएंस करते हुए, जैसे ही ये एक्शन लेने की मोड
एक्शन के मोड में आते हैं ना, जैसे ये सोचते हैं कि अब मैं सही करूंगा सब चीजें या सही करूंगी, अब मुझे उसकी तरफ इनिशिएट करना है, फिर वैसे ही ये यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ कोई इनको भड़का देता है या फिर इन्फ्लुएंस कर देता है, फिर उनकी बातों में आ जाना। 7 ऑफ कप्स ऐसा दिखा रहा है, कभी पॉजिटिव ले रहे हैं आपको, कभी नेगेटिव ले रहे हैं, कभी इनको कुछ लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है। इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, जैसे मानो कि सही से सोच नहीं पा रहे कि आखिर करना है तो क्या करना है, क्या करें, ये क्या चीजें सही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो फील करते हैं, प्यार तो है इनके मन में, मैं उसके लिए डिनाई नहीं कर रही हूँ, बहुत ज्यादा प्यार, क्योंकि आपके प्यार का एहसास भी है। आपके साथ जिंदगी जो थी ना इनकी पास्ट में बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छा टाइम भी आप लोगों ने शेयर किया है। इन्हीं की वजह से लड़ाई झगड़े या दिक्कतें आई हैं आप दोनों के रिश्ते में, पर अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है ना आप लोगों ने। तो उन चीजों को लेकर सोच तो रहे हैं, पर क्या करना है एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे। ठीक है, क्या करूं क्या नहीं करूं, एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे। एक्सॉशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, एक्सॉशन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक द मून। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं अपनी फीलिंग्स से ना। इन्होंने सोचा नहीं था कि इतना ये आपको मिस करेंगे, इनको इतना रिग्रेट होगा। आज ये थक हार चुके हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, खुद को लेकर ना, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बस आप ही आप याद आते हो, जीने का मन नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है, बस आप याद आते हो, पर थक चुके हैं। क्या करें, कैसे करें, क्या नहीं करें, लोगों से, लोगों का फायदा, मतलब इवन अगर कोई थर्ड पर्सन इनको भड़का भी रहा है आपके खिलाफ या भड़का रही है, कोई कुछ गलत भी बोलता है आपके लिए, तो आज ये सुनना नहीं चाहते हैं, आज ये सुनने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। पर ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस मतलब ये पास्ट को याद कर रहे हैं कि कैसे इन्होंने गलत किया, या आप दोनों के बीच में क्या क्या लड़ाई हुई, आपने कितना कुछ बोला, उन चीजों को लेकर भी सोच रहे हैं, कितना कुछ कहा है इनसे, हालांकि आपने गलत नहीं कहा है। ये ऐसा करेंगे तो वैसा ही उनको रिस्पॉन्स मिलेगा, पर सोच रहे हैं कि आपने कितना कुछ कह दिया इनसे, कितना कैसे कैसे बोल गए आप इनको, इतना हर्ट क्यों किया आपने। हाँ, इन्होंने हर्ट किया है, पर आपने भी बहुत हर्ट किया है, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, मन है आने का, पर अब कैसे आए कुछ समझ नहीं रहे कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मूव ऑन कर जाए, पर मूव ऑन हो भी नहीं रहा है। कोशिश की थी, बार बार इनकी इंट्यूशन आपकी तरफ आने को बोलती है, बार बार एक एनर्जी आपकी तरफ इनको खींचती है, ये फिर मूव ऑन करने की सोचते हैं, नहीं ये नहीं कर पा रहे हैं, ना किसी के साथ, ना किसी के की ना किसी और के साथ, ना आपके बिना। ठीक है, नहीं कर सकते ये मूव ऑन। द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। गाइस यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। ठीक है, 7 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था ना कोई इनको भड़का रहा है, देख लो, कोई इनको भड़का रहा है आपके खिलाफ, इनका यूज हो रहा है, ये भले समझे ना समझे, इनका यूज हो रहा है। ये परेशान, एग्जॉस्टेड से दिख रहे हैं, इनका दिमाग खराब कर दिया है किसी ने। पहले तो उस भार वाले की बात इनको, अब भार मतलब जो आप दोनों के रिश्ते में भार है, कोई घर का भी हो सकता है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई इनको इतना ज्यादा भड़का रहा है, इनका दिमाग खराब हो गया है, ये नहीं सुनना चाहते। पहले भले ही इंटरेस्ट होकर सुनते थे, इंटरेस्टेड सुनते थे, मानते थे उनकी बातों को, अब ये मानना भी नहीं चाहते हैं और सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि समझ आ गया है कि भाई हमारे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला यही है या करने वाली यही है, मुझे नहीं सुननी इसकी, अब इससे मेरा ही नुकसान हो रहा है। इनको समझ आ गया है कि नुकसान इन्हीं का हो रहा है, आप जैसा पार्टनर इनको कोई नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये चीजें इनको फील हो रही हैं। बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स।
चीजों को सुधारना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते अब किसी भी थर्ड पार्टी की ना, अब ये नहीं सुनना चाहते हैं। अब ये आपके साथ रिश्ते को सुधारने में इंटरेस्टेड है, पर ये बंध गए हैं, फंस गए हैं थर्ड पार्टी में। अब ये थर्ड पार्टी से निकल भी नहीं पा रहे हैं किसी बाहर वाले की वजह से ना। ये इतना फंस गए हैं, या तो उसको इनकी वीकनेस पता है, कुछ कमजोरियां पता है जिसका वो फायदा उठा रही है या उठा रहा है, ठीक है। ये एनर्जी भी बनी है गाइस। तो ये निकलना चाहते हैं, उस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, उस जंजाल से निकलना चाहते हैं। पर कैसे निकले नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे निकले, क्या करें। बस इंतजार कर रहे हैं कैसे भी ये निकल जाए। निकलना चाहते हैं, ठीक है, अब नहीं रहना चाहते। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना आप दोनों के बीच में, तो ये नहीं रहना चाहते हैं। सच में ये बहुत एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि फंस गए हैं। उनके हिसाब से चलना पड़ रहा है, चाहे मन हो ना हो। पहले तो ये जब आपके साथ थे तुम अपने मन मुताबिक अपने मर्जी के मालिक थे, ठीक है, या मालिक थी, जो भी मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर। पर अभी क्या है कि उनके हिसाब से, उनके डायरेक्शन के हिसाब से चलना पड़ रहा है। अगर वो बोल रही है उठ तो उठना है, बैठ तो बैठना है, कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। गिल्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? गिल्ट का कार्ड क्यों है? अब जैसा किया वैसा ही मिल रहा है, गलत किया आपके साथ तो गलत ही मिल रहा है इनको, ठीक है। यहाँ पर है द डेविल का कार्ड, तो कहीं ना कहीं देखो, हाँ, गिल्ट है इनको, पछतावा है कि ये आपके साथ इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में बहुत टॉक्सिक हो गए थे। द डेविल है, बहुत एज अ डेविल आपके साथ ये रहे हैं, डेविल की तरह इन्होंने आपको ट्रीट किया है। आपकी नहीं सुनी, अपनी थोपी, आपको हर्ट करते गए। अब हर्ट करने का कैसे भी हर्ट कर सकते हैं, पर हाँ, आपको हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है, बहुत परेशान किया है। नहीं रह पा रहे हैं अब आपके बिना ना, नहीं रह पा रहे हैं। बहुत परेशान से दिख रहे हैं, एग्जॉस्टेड से दिख रहे हैं, पर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। अभी तो मुझे ये इसी एनर्जी में फंसे हुए से दिख रहे हैं। अभी ये कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, और इसी एनर्जी में फंसे हुए से, कंफ्यूज से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं और चेकआउट करते हैं कि और कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। मैं इनके लिए इनके मैसेजेस निकालती हूँ, ठीक है। देखते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, और कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, और कैसा महसूस कर रहे हैं, और क्या फीलिंग है उनकी। ओके, तो यहाँ पर है एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज प्रीशियस फॉर मी। आपके साथ बिताया हुआ हर एक मोमेंट ना इनके लिए बहुत स्पेशल रहा है। बहुत, मतलब आज आपके साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट की वैल्यू है। आज तक ना ये इस रिश्ते की वैल्यू नहीं करते आए, आपको सबसे ऊपर प्रायोरिटी में कभी रखते हुए नहीं आए, आपकी को उतना प्यार देते हुए नहीं आए। पर आज इनको फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है। आज इनके लिए आप सबसे ऊपर हो, ठीक है। भले ही जता नहीं पा रहे हैं आपको, पर फील कर रहे हैं, ठीक है। आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू। अब ये आपके साथ ना कंफर्टेबल फील नहीं करते, या आपको देख रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत बहुत बदल गए हो, तो इनको मतलब पहले जैसे आप नहीं लग रहे हो। आप बहुत अनकंफर्टेबल सा इनको फील होता है आपके साथ। आप पहले, मतलब आपको अगर अप्रोच भी करें ना, कैसे करें, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि गलत किया है ना। अब उन चीजों का रियलाइजेशन है, तो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। इनको फील हो रहा है, मैंने कहा ना, कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, कर रहे हैं, पर आपसे, आपके प्यार से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मतलब बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। आज भी इनको वो दिन याद है जब आप दोनों मिले थे, ठीक है। आज भी वो दिन इनको याद आता है जब आप दोनों के बीच में इतना प्यार था, इमोशंस थे, कितना कुछ करते थे आप दोनों एक दूसरे के लिए। पहले जब आप शुरू में ये आपसे मिले थे, कितना अच्छा इनको फील हुआ था। ये वो चीजें याद कर रहे हैं। आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इनकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस हो रही है। हालांकि कोई, भले ही कोई एक्शन ले ना ले, आपको दिखे ना दिखे, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लेंगे या बोलेंगे नहीं, तो आप भी कैसे जानोगे। पर है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। हो सकता है ये आपकी एनर्जी है कि ये
बैलेंस नहीं कर पाए, पेरेंट्स में, आप में, या आपकी एनर्जी हो या इनकी भी एनर्जी, वाइस वर्सा, किसी की भी, दोनों में से किसी की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर, काश मैंने तुम्हें बेटर ट्रीट किया होता, अच्छे से मैं ट्रीट करता या कर पाता या कर पाती, ठीक है। तो यस, 15 नंबर भी गाइस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।